बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे, आमीन। ये देखिए ये इसका फाइनल लुक। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि देखिए कितनी फिनिशिंग से इसकी सिलाई हो गई, तो इसी तरह से आप लोगों ने भी करना है। ये देखिए थोड़ी सी कटिंग की वीडियो मिस हो गई, मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने कटिंग की। जैसे मैंने कली वाली आपको एक ग्रीन कलर के कपड़े में सिखाया ना, कली वाली शर्ट, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया। जब भी देखिए इसका घेर और ये सब कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही पहनने में बहुत प्यारा लग रहा था और वो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया घर में भी। ये देखिए कितना प्यारा इसका लुक लग रहा है और पहनने के बाद इसकी घेर कोई बहुत ज़्यादा ही फॉल आई है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा इसका फॉल आ रहा है। ये कम कपड़े में जैसे मैंने कली बनाया, इस वजह से इसका फॉल कितना ज़्यादा अच्छा बना है। ठीक है, तो मैं आपको बेड पे भी रख के दिखा देती हूँ एक बार। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कंप्लीट हो गया और ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितना प्यारा ये लग रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये देखिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई ना कि ये सारी मैंने ये बनवा लिया, काज बटन ये जाके मार्केट में ही बनवा लिया था रात में। जैसे मैंने कलियाँ वगैरह जोड़ दी, सारी चीज़ें कर ली, स्लीव्स नहीं लगाया था तो ये पट्टी लगा ली थी, तो मैंने बोला मार्केट बंद हो जाएगी तो ये लगवा लिया था। ठीक है, तो जो है इसकी देखें थोड़ी सी कटिंग मुझसे मिस हो गई, बाकी सारी चीज़ें मैंने डाली। मैं समझी कि वो वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये देखिए नीचे से ना ये ऐसे कोई फॉल आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसे आजकल लड़कियां बच्चियां पहनना चाहती है ना, आप इसको किसी भी कपड़े में बना सकते हैं। बड़े अरज़ वाले लेंगे ना इंशाल्लाह, मैं उस पर भी सिखाऊंगी। इसका अरज़ इतना नहीं था तो मैंने कली की, लेकिन ये लुक बिल्कुल वही दे रहा है जैसे अम्ब्रेला कट पे होता है घेर। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी फॉल आ रही है। ये देखिए देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। जब इस तरह से नीचे से ये इस तरह से आ रहा है ना, ये कपड़ा भी ऐसे लचक वाला है ना, तो पहन के चलने में कुछ इस तरह से आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास डम्मी होती तो मैं आपको दिखाती कि कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको मैं यहाँ से भी दिखा दूँगी सारा। आपके पास कपड़ा ज़्यादा तो आप सेम कलर की ही बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा कम था तो मैं ये कपड़ा लाई थी, तो मैंने यहाँ पे भी ये डाल दिया। स्लीव्स के लिए थोड़ा सा इतना कम हो रहा था, वरना यहाँ से तो ये मैं बना सकती थी ना, इतना था कि ये बन जाता। ठीक है, तो बस ये था। और अगर मैं ज़्यादा घेर वाला ना बनाती ना, ऐसे ही बनाती, तो फिर भी ये कंप्लीट हो जाता जैसे स्लीव्स के लिए, लेकिन मुझे ज़्यादा घेर पे चाहिए था। ठीक है, ये देखें और लैब पे मैंने बोला ना मैं इसको बनाऊंगी सिंपल तरीके से, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से जो है ये हो गया। ठीक है, तो मैं आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, बैक से भी कुछ इस तरह से इसका लुक है। ये देखिए कली, तो ये कली जो मैंने डाली है ना, इसका मैं आपको कटिंग करना बता दूँगी। ठीक है, तो देखिए ये मैंने निशान लगा दिया, तो जितना भी मेरे दरम्यान शोल्डर जितना बच रहा था ना, और यहाँ पे मुझे जितना शोल्डर में चाहिए मैं यहीं से ये निशान लगाऊंगी। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा था ना यहाँ, इसमें कम है ये पेज में, तो यहाँ से जितना मुझे चाहिए था मैंने इस सारा जो है ना उरेब ले गई थी, ज़्यादा कपड़ा उरेब में आया था। ठीक है, तो ये मैं स्ट्रेट नहीं ले जाने के बजाय मैं इसको उरेब लेके जाऊँगी। ठीक है, इन शोल्डर का जो हाफ पार्ट है, ठीक है, जो हमारे शोल्डर का हाफ हिस्सा बच जाएगा ना, ये जो गला लेने के बाद जो हाफ बचेगा, उधर से हाफ से मैं लेके जाऊंगी इस तरह से उरेब, और यहाँ तक लेके जाऊंगी। अगर मुझे यहाँ पे 5 इंच कपड़ा जोड़ना है तो मैं हाफ इंच उससे ज़्यादा रख लूँगी। ठीक है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगी, हाफ इंच या 1 इंच ले ले, क्योंकि आर्म होल की भी कटिंग होगी ना, तो इस वजह से। तो फिर मैंने इसको यहाँ से लेके सेंटर जो मैंने बनाया है ना इसका कली डालने के लिए, उसको मैं ऐसे करके लेके गई, तो यहाँ पे मुझे ना काफ़ी इस तरह से कली मिली थी मुझे। ये देखिए मैंने कटिंग करके रखी है ना, तो मुझे कुछ इस तरह से देखें इतनी बड़ी मुझे कली मिल गई थी। नीचे से देखें आप,
ये वाली भी ऐसे करके, इधर भी मुझे कपड़ा मिल गया ऐसे करके ज़्यादा, ऐसे मैंने इसको स्ट्रेट ले जाने के बजाय मैं ऐसे लेके गई, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ इस वाले में भी मुझे कपड़ा ज़्यादा मिल गया, फिर ये वाला जो मैंने, जो ये कटिंग हो गई ना, जैसे अब मैंने इसकी कटिंग कर ली तो मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। और ये जो सीधा वाला पार्ट है ना, सीधे वाले पार्ट को मैं इसके साथ ही जोड़ूंगी, ठीक है। और जो रेव वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ लाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसको इस तरह से रखने के बाद मैंने सारे वो आर्म होल और इसकी फ्रंट के मैंने थोड़ी सी कटिंग ज़्यादा की, 1/2 इंच। बाकी बैक का मैंने कटिंग नहीं की, बैक थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, मैंने सारे आर्म होल की जो भी 10 इंच की मैंने कटिंग की थी, आर्म होल इससे ज़्यादा नहीं रखे वरना बहुत ज़्यादा फिर शोल्डर गिरता रहेगा, ठीक है। बाकी फिटिंग इसकी कोई होती नहीं, तो यूँ ले गई तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मुझे कपड़ा ज़ाया भी नहीं हुआ। यहाँ से जो कटिंग की बस उठा के इसके ऊपर रख दिया। बाकी जो गले की कटिंग मैंने की यहाँ से बता देती हूँ। मैंने वीडियो बनाई थी, पता नहीं क्यों वो शूट ही नहीं हुई। तो जैसे गला मैंने जितना मैं नॉर्मल पहनती हूँ ना 6.5 इंच का, मैंने उतना ही लिया और उसको मैंने यहाँ से मैंने 3.5 ही लिया, जो भी समझे कि मैंने यहाँ पे निशान लगाया था, ठीक है। तो ये मैंने किया ऐसे, इसको मैं ऐसे करके गले का जितना भी आपने रखना है इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर दी। इसकी कटिंग करने के बाद मैंने ना, मुझे सेंटर से कटिंग करनी है लेकिन मैंने इसकी कटिंग की नहीं, इसलिए कि जैसे ये भी कली टाइप था, इस तरह से था ना ये कपड़ा किया हुआ, ऐसे कटिंग हुई हुई थी इसकी ना, उरेब पे यहाँ से भी उरेब कपड़ा था इसी तरह का। तो अगर मैं इस तरह से समझे कि ये खुलने के बाद कुछ इस तरह से सेंटर इसका बना था, यहाँ से भी देखें ज़्यादा है, तो अगर मैं कटिंग कर देती ना तो फिर वो मुश्किल होती कि जो है ना उरेब यहाँ पे भी किसकी कली है। तो मैंने क्या किया, सारी पहले कली जोड़ी, आर्म होल वगैरह की कटिंग कर दी। अब मैंने सारी कली जोड़ने के बाद जो है ना, फिर जो है ना मैंने सेंटर की कटिंग की यहाँ की, और ये गला भी कटिंग किया। फिर वो पट्टी लेके मैं इसको जोड़ूंगी, तो बाकी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जो मैंने गली काटी है ना, मैंने उसको जोड़ लिया। जो जो आर्म होल की जैसे डीप कटिंग वाली थी ना, वो एक साथ जोड़ दी, और जो बैक की थी ये बैक की है, और फ्रंट की बिल्कुल मैंने इसी तरह से जोड़ दी सारी ना। तो ये देखिए सारी इसी तरह से आपने कलियाँ जोड़ देनी है। जो नीचे जो छोटा वाला पार्ट है ना, जैसे ये कम है और नीचे ज़्यादा है, तो नीचे ज़्यादा वाली ही कली जाएगी। लेकिन जो है ना ये उरेब है, तो इसके साथ जो ये सादी वाली, क्योंकि ये आर्म होल की तो कटिंग हुई भी है ना, तो आपको प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगा। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ये जो है यहाँ उरेब है, तो ये सीधी वाली साइड है। इस वाली जो हमने ये लगाई है ना जो कली, ये बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई उरेब पन्ना में नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये चीज़ का ध्यान इधर वाली साइड से। तो वो तो मैंने पता है कि फ्रंट की मैंने ज़्यादा यहाँ से थोड़ी सी 1/2 इंच की मैंने कटिंग की थी। तो इन दोनों को जो है ना मैं जोड़ती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। ऐसे सेट करूँगी, फिर इसकी मैं सेंटर से कटिंग करूँगी, ठीक है। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैंने नहीं किया इसलिए कि जो है आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि ये भी कली टाइप हो जाएगा, ये भी कली की तरह हो जाएगा, तो आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। तो यही इसका रीज़न था कि जो मैंने बोला नहीं आपको लगा दूं, क्योंकि ये भी ओरेब हो जाता नीचे से ज़्यादा, ये भी तो आपको मुश्किल होती फिर, ठीक है। तो इस वजह से मैं ईजी तरीके से बता रही हूँ। ये बिल्कुल सिंपल तरीका और फ़ौरन बन जाएगा, और आप देखिएगा कि फिर आपको इतना अच्छा लगेगा कि फिर आप तो कपड़ा ला के और घर पे हर तरह के हर कलर के अबाया ख़ुद ही घर पे बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं इस तरह से मुख्तलिफ मैं तरीके का सिखाऊंगी। अभी तो सिंपल मैं एक सिंपल तरीका बिल्कुल सिखा रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सिखा रही हूँ, तो बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो अब मैं इसके सेंटर से कटिंग कर देती हूँ सारी बराबर करने के बाद, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना। अज़ान हो रही है तो अपने काम को रोक देना चाहिए, ठीक है। तो अज़ान की दुआएं सारी जो होती है ना, वो भी ज़रूर पढ़ना ज़रूरी है। जो अज़ान दोहरा रहे होते हैं ना, उसी को दोहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ला हौला वला कुव्वता पढ़ते हैं, जब हय्या अलल फलाह कहते हैं ना, उस टाइम ला हौला वला कुव्वता पढ़ना चाहिए। बाकी नमाज एज इट इज़ अज़ान दोहराते हैं, ठीक है। तो हम उसको आप लोग के साथ भी जब हो तो अपने अज़ान को दोहराना है, ठीक है।
एक मस्जिद की अज़ान आपको ज़रूरी है कि जो आवाज़ें आ रही हो आपको दोहराना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखिए मेरे जो है ना, ये आर्म होल की ये फ्रंट मेरा हिस्सा है, ठीक है। अब मैंने इसकी सारी कटिंग कर दी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वाली सारी मैंने कटिंग कर दी है, देखिए। अब मैं क्या करूँगी, जो फ्रंट वाली साइड है ना, मैं इसकी थोड़ी सी कॉलर जैसे मैं इसको ओवरलैप लेके जाऊँगी ना, तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से लेके जा रही हूँ। तो मैं इसकी यहाँ से 3 इंच से या 4 इंच से आपने यहाँ से कटिंग करनी है, ठीक है। अगर आपने बड़ा गला जैसे रखना है अबाया का तो आप 4 पे रख लें, और नहीं तो 3.5 पे। मैं 3.5 पे रख रही हूँ, ठीक है। मैं बड़ा रखूँ ना ज़्यादा तो ये शोल्डर की तरफ से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे 3.5 का ही चाहिए। जब सिलेगा तो वो 4 का ही हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैप उस पर एक कपड़ा भी आएगा, ठीक है। तो मैं जब आपको पूरा बताऊँगी तो आपको समझ आएगा। अभी फ़िलहाल आपने यही समझना है कि यहाँ पे मुझे 3.5 का ही कटिंग करूँगी, यहाँ से 7 इंच तक या 6 इंच तक, जितना भी आपने रखना है। जितना आप नीचे डीप पहनते हैं ना, गहराई जितने आपने रखनी है उतना पे 3.5 पे ले लेंगे, और यहाँ से मैं ले लूँगी 6.5 पे। तो मैं इसको इस तरह से, जैसे आपने चाइनीज़ कॉलर टाइप देखा है ना, ऐसे ओवरलैप होके आता है। तो ये ओवरलैप होके ही पूरा चला जाएगा, समझ आए। तो आप में इसको कॉलर या गला वला बनाने की टेंशन सारी ख़त्म, और फ़ौरन से झटपट से ये बन जाएगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका तो मैंने बोला सबसे पहले आपको यही बताऊं, क्योंकि कॉलर वाले भी आते हैं और भी बहुत तरीके से अबाया आता है, जिप वाले भी आते हैं। तो सबसे आसान यही है। तो आपने अपने कपड़े को देखते हुए कि मेरा कपड़ा किस टाइप का है, कितना है, उसके हिसाब से भी कटिंग करनी होती है। तो ये देखिए अब मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा हिस्सा है ना बैक का, मैं अब इसको इसके साथ जोड़ दूँगी। ये बैक का है। अब मुझे क्या करना है, एक पार्ट मुझे यहाँ से जोड़ना है शोल्डर, क्योंकि फ्रंट की मैंने ज़्यादा कटिंग, बैक के कपड़े ज़्यादा रखा है, छोटा ही रखा है, ठीक है। इसी तरह से आपने करना है ताकि वो अच्छे से शोल्डर पे बैठ जाए। ये देखिए ऐसे आ गया ना। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से पकड़ के ना आपको शोल्डर से पकड़ के यहाँ तक आपने स्टिचिंग लगानी है, ठीक है। डबल डबल करें फिर सारा ही ओवरलॉक हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये करते हैं, तो मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखें शोल्डर, ये देखें ये जो मैंने ये जोड़ दिया ना शोल्डर, और सेंटर से जो मैंने कटिंग की थी वी शेप में, इसको मैंने इस तरह से इस तरह से लगा के, जैसे सीधी वाली साइड है इधर से मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी, ठीक है। अब मैं इसको ओवरलैप करके ना ऐसे इसकी स्टिचिंग करूँगी, सही है। और मैंने फिटिंग की भी सिलाई लगा दी, ठीक है। अब सिर्फ आस्तीन लगाना। मैंने बताया था चाइनीज़ कॉलर की तरह मैं इसको ओवरलैप करके लेके जाऊँगी, तो ये बहुत ही आसान हो। तो ये मैंने 4.5 इंच की ली है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आएगा, कितना प्यारा लगेगा। तो मैं पूरी स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ कि ये फिर कैसा इसका लुक आ रहा है, सही। मैं पूरी जो है ना यहाँ नीचे से ले जाके गले वाले से पूरे ले जाके दूसरे एंड पे करूँगी। फ्रंट का ये ओपन जो हिस्सा है ना इधर की है ये, ठीक है। तो ये सारी स्टिचिंग इसी तरह से करनी है फिनिशिंग से, और ये सिलाई है ना ये इसके साथ साथ ही करनी है, ठीक है। तो मैं करके फिर आपको लगाई, काज भी बनवा दिया। तो ये है ना मैं इसके यहाँ पे लगाऊंगी, ठीक है। तो बाकी जो है मैं इसके स्लीव्स की जो एज इट इज़ कटिंग कर रही हूँ, यहाँ से 3 इंच आपने नीचे लेना है। फिर अगर यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ से ज़्यादा 2 इंच रख सकते हैं, लेकिन अगर कम है कपड़ा तो आपने यहाँ से कम ही रखना है, ठीक है। अगर कपड़ा यहाँ से कम है, देखिए ये बनाया है ना पट्टी, इसी की लेंथ मैंने यहाँ लगाऊंगी। तो एक दोनों कंट्रास्ट में स्लीव्स को, और ये मैंने काज भी बनवा दिया, ठीक है। तो मैं आपको जैसे जैसे करूँगी तो फिर आपको बताऊँ। ये देखिए इतनी चौड़ी मैंने पट्टी लगाई, जितने स्लीव्स का कम था ना लेंथ, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दी, और घूम सिलाई के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से करके अब मैं स्लीव्स को जोड़ दूँगी, ठीक है। ये देखिए कितनी कम खर्च में जो है आपका कम बजट में कितना अच्छा सा अबाया बन के रेडी हो जाएगा। वो आपकी अपनी चॉइस है, एक जैसे कलर में रखना चाहते हैं, कंट्रास्ट में रखना चाहते हैं। मेरे पास इस कलर का स्कार्फ भी है, तो मैं इसको इस तरह से इसको वेयर करूँगी।
तो मैं जो है ना आपको बताना चाह रही हूँ कि इसकी मैंने कटिंग कैसे की। और जो है ना कम बजट में जैसे आप कपड़ा ला के स्टिचिंग कर लेना, अगर स्टिचिंग आपको बाय की आती है तो आपका 300 रुपये गज़ में अच्छे से अच्छा बाय का कपड़ा मिल जाता है, बड़े अरज़ वाला। तो ये तो मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था ऑलरेडी, तो मुझे यूज़ करना था, तो मैंने अबाया बनाया। आपको बता रही हूँ, अगर आपने ऐसा करना हो ना, यूज़ करना है, तो तकरीबन भी आपका 1000-1200 का ख़र्चा होगा। और आपका ज़बरदस्त घेर वाला बाया, या तो आप प्रिंटेड बनाना है प्रिंटेड, या सिंपल बनाना है तो सिंपल, दोनों ही तरह के अबाया आपका बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। जिनको अबाया का बहुत शौकीन है, वो शौक़ रखते हैं, तो ज़रूर जो है ना अबाया सीने की कोशिश करें और अपने बजट को मेंटेन रखें कि हाँ भाई, इससे आपका बजट और सबसे बड़ी आपको खुशी होगी कि जो है ना मैंने ख़ुद स्टिच किया, पहन के भी बड़ी खुशी होगी। तो ठीक, आप लोगों ने सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, छोटा मुन्ना सा कमेंट्स करना है। मेरी सारी कोशिशें आप लोगों के लिए होती है कि कम से कम बजट में आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ लेकर आऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।